तो स्वागत है आप सभी दोस्तों को और मेरे प्यारे बच्चों को जो अभी क्लास 7, 8, 9 में पढ़ रहे हैं। आज के चैप्टर में हम लोग आज पूर्णांक के क्लास 7 के एक चैप्टर है जो कि पूर्णांक से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1। इसमें से पूर्णांक का पहला क्वेश्चन है। हमारे पास एक संख्या रेखा दिया हुआ है, उससे जुड़ी कुछ बातों पर हम लोग गौर करेंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, साथ ही साथ और भी इन चीजों से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्लास 7 का चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 यह है हमारे सामने क्वेश्चन। यह है एक तापमान का संख्या रेखा बनाया गया है जो अलग अलग शहरों का है। यहाँ पर जैसे यहाँ लाहौल स्पीति एक बोल के शहर है, एक श्रीनगर शहर है, ये शिमला शहर है, ये ऊटी शहर है और ये बेंगलुरु शहर है। यहाँ सभी शहरों के नाम दिया गया है। तो सर ये क्या है? ये है हमारे संख्या रेखा। क्या है सर ये संख्या रेखा? तो यह एक ऐसा है जो नंबरों को दर्शाते हैं। यहाँ 0 से शुरू करके यहाँ देख सकते हैं, एक घर छोड़ के ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये 5-5 करके बढ़ाया गया है। यहाँ बीच में हमारे संख्याएं हैं, जैसे मान के चलिए ये है 0 के बाद ये आएगा हमारे यहाँ 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हम लोग 1, 2, 3, 4 को छोड़ दिए हैं, डायरेक्ट 5 लिखे हैं। फिर 6, 7, 8, 9 छोड़ दिए हैं, 10 लिखे हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है, लेकिन हम लोग उससे नहीं दर्शाया है। तो यहाँ पर ये है। और इस शहर में यहाँ से जैसे यहाँ लिखा गया है ऊटी, ये ऊटी शहर का तापमान है, मतलब वहाँ गर्म है, ठंडा है, उस हिसाब से वहाँ टेम्परेचर है। ये है बेंगलोर का। बेंगलोर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए बेंगलोर का तापमान अगर देखिएगा तो ये 20 के बाद है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन सभी शहरों का हम लोग का तापमान लिखना है। सभी शहर, जो भी शहर है हमारे पास, जैसे लाहौल स्पीति एक शहर, दूसरा शहर है श्रीनगर, तीसरा शहर है शिमला, चौथा शहर है ऊटी और 5वां शहर है हम लोगों का बेंगलोर। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे ये पास है कि सभी शहरों का तापमान लिखिए। तो चलिए लाहौल स्पीति देखते हैं। लाहौल स्पीति कहां पर है? देखिए लाहौल स्पीति हम लोग यहां पर ढूंढेंगे। लाहौल स्पीति यहां पर है। इसका टेम्परेचर देखते हैं कितना है। लाहौल स्पीति का एरिया जो है यहां पर बनाया गया। ये कहां पर है, कौन से दागे में है? तो देखिए ये है 5 के बाद संख्या रेखा में जब भी हम लोग पढ़ेंगे, ये 0 के इधर पढ़ेंगे तो यहां से 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, ये माइनस में गिना जाता है। -5, -6, -7, -8, -9, -10 और भी आगे रहते हैं, लेकिन हम लोग यही करेंगे। संख्या रेखा में आगे जब लिखेंगे हम लोग यहाँ +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 है, 11, 12 ऐसे ही। तो लाहौल स्पीति कहां पर है? यहाँ पर है। कहां पर है? ये 5, यहां तक तो 5 ही था, ये 6, ये 7, ये 8, -8, यानी लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -8। सो टेम्परेचर हम लोग लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है? -8, क्योंकि देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद ये 6वां घर है, ये 7वां, ये 8वां, तो ये -8 है। अब ढूंढेंगे श्रीनगर का। वैसा ही श्रीनगर कहां पर है? यहाँ लिखा है श्रीनगर। श्रीनगर तापमान, इसका एरिया यहाँ पर बनाया गया है, एरो चिन्ह हम लोग प्रश्न में यहाँ पर है। तो ये देखिए ये 0 है, 0 के बाद पढ़ते हैं 1, 2, तो क्या लिखेंगे? +2 या -2? -2। क्यों? क्योंकि 0 के बाएं की ओर हमारे सभी ऋणात्मक मान होते हैं, बाएं साइड में सब माइनस में लिखेंगे ये, और यहां से प्लस शुरू होता है। तो यहाँ 1, 2 यानी श्रीनगर का टेम्परेचर -2। -2 मतलब समझ रहे हैं? 0 डिग्री जब होता है ना तो कोई भी पानी बर्फ बन जाता है, कोई भी पानी रहे लगभग तो वो बर्फ बन जाते हैं। तो उससे भी और ठंडा है -2 डिग्री यहाँ श्रीनगर में, हम लोग के मानचित्र में। हालांकि इससे और ज्यादा भी ठंडा रहता है श्रीनगर में। चलिए नेक्स्ट है शिमला। शिमला को ढूंढते हैं पहले। यहाँ है शिमला। शिमला कहां पर एरो दिया गया? यहाँ पर। ये कौन सा लाइन पे लिखा हुआ है? 5 पे। तो ये +5 या -5 लिखेंगे? इसे हम लोग लिखेंगे +5। क्यों? क्योंकि 0 के इस साइड में है, तो +5। नेक्स्ट ऊटी का तापमान लिखना है। ऊटी कहां पर है भाई? ऊटी देखते हैं, वही रहा UNTI, ऊटी। ऊटी, खूटी ऐसा ही नाम है। ऊटी देखिए
कितना टेम्परेचर होगा? तो ये है यहाँ पर चिन्ह, ये वाला दाग है 15, ये वाला जो लाइन है वो 15 का है, तो इससे पहले एक घर 14 का होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 के बाद है 11, 12, 13, 14, ये है 15 से पहले 14, तो इसको +14 लिखेंगे। क्यों +14? इसीलिए क्योंकि यह 0 के दाईं ओर है, तो 0 के जब भी दाईं ओर रहेंगे सब प्लस में आते हैं। उसके बाद आते हैं बेंगलोर, तो बेंगलोर का तापमान कितना है आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग पहले देखते हैं बेंगलोर का तापमान कितना है। तो बेंगलोर हम लोग पहले ढूंढेंगे, यहां पर है बेंगलोर, उसका एरिया देखेंगे कहां पर बनाया गया, यहां पर, किसके बाद है 20 के बाद है, ये रहा 21, ये 22, तो यानी बेंगलोर 22 में है, यानी बेंगलोर का टेम्परेचर 22 डिग्री है। 22 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी लिख सकते हैं, सबको डिग्री सेल्सियस से भी लिख सकते हैं। 15 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस मतलब होता है जब भी हम लोग तापमान को मापेंगे तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, क्योंकि हर चीज को मापा जाता है। जैसे हम लोग कुछ चीज लेते हैं, आटा खरीदते हैं तो हम लोग केजी में बात करते हैं, वैसे जब भी हम लोग तापमान मतलब ठंडे और गर्म की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे। तो बेंगलोर का तापमान था +22 डिग्री सेल्सियस, हालांकि ये 0 के बाद था इसीलिए हम दायां ओर था इसीलिए प्लस में लिखे। अब इस संख्या रेखा और इन शहरों के तापमानों से जुड़े और कुछ प्रश्न हैं, तो हम लोग उसे करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन है? तो देखिए, अगर 0 डिग्री में सब बर्फ बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाता है, यानी यहां पर है सबसे ठंडा स्थान। तो 0 से ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे गर्म लगता है। कभी कभी देखे ना, तापमान जब 50 डिग्री बढ़ जाता है तो बोलता है अरे बहुत गर्मी है, 50 डिग्री बढ़ गया है। यानी जब हम 0 से ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ता है, 0 से नीचे की ओर आएंगे, ऐसे भी 50 से जब नीचे आते हैं तो तापमान घटता ही, हर एक संख्या जब पीछे आता है तो घट जाता है। तो 50 से पीछे जो भी आएगा वो तो कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा गर्म किसका तापमान है? तो देखिए यहाँ है 0, ये 0 से तो और ज्यादा इधर ठंडा है, यहाँ 0 से थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो यहाँ पर ये गर्म शिमला शहर है, उससे गर्म ऊटी है, और उससे भी ज्यादा गर्म यहाँ पर बेंगलोर है। यानी सबसे गर्म स्थान की बात करें, सबसे गर्म स्थान हमारे पास है बेंगलोर, जिसका तापमान कितना है? तो तापमान है 20 के बाद 21, 22, यानी 22 डिग्री सेल्सियस। यहाँ अगर आगे कोई चिन्ह नहीं लिखते हैं तो समझ लेना प्लस चिन्ह है, कुछ है नहीं है इसका मतलब प्लस चिन्ह है। तो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अगर ये सबसे गर्म है तो इससे थोड़ा ठंडा ये था, उससे भी और ठंडा ये था, क्योंकि जैसे ही हम लोग तापमान में पीछे आते हैं तो तापमान घटता है, तो मतलब ठंडा रहता है। शिमला और ठंडा, उससे ज्यादा ठंडा श्रीनगर, उससे भी ज्यादा ठंडा यहाँ पर हमारे ऑप्शन में लाहौल स्पीति है। यानी सबसे अगर ठंडे स्थान की बात करें तो वो है लाहौल स्पीति, जिसका तापमान है -8, यहाँ पर हम लोग -8 पीछे देखे थे, -8 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, लेकिन आगे अगर चिन्ह दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो प्लस, अगर आगे चिन्ह दिया होगा तो माइनस होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमारा था दोनों का सबसे गर्म स्थान है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो 0 के बाद जो भी ज्यादा बड़ा नंबर आएगा वो तो गर्म है। और यहाँ 22 के बाद भी अगर मान के चलिए यहाँ 22 था बेंगलोर में, और 22, 23, 24, 25 में कोई रहता और 30 में कोई रहता तो वो और ज्यादा गर्म हो जाता, और ज्यादा गर्म हो जाता। तो हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं था, हमारे पास संख्या रेखा में बेंगलोर तक ही था, इसलिए 22 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म स्थान है। और सबसे ठंडा स्थान हमारे पास है लाहौल स्पीति। अब इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान के बीच अंतर बताइए। तो अंतर मतलब होता है डिफरेंस, यानी माइनस में। तो सबसे गर्म स्थान हम लोग पहले लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है सबसे हॉट टेम्परेचर जिसका स्थान है, जो प्लेस का जिस स्थान का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, उसको डिफरेंस देखेंगे कितना इसके और इसके बीच अंतर है, गर्म स्थान और ठंडा स्थान के बीच। तो गर्म स्थान यहां लिखेंगे, गर्म स्थान, अंतर मतलब होता है माइनस, ठंडा स्थान। तो गर्म स्थान कितना है? गर्म स्थान हम लोग देखें, गर्म स्थान बेंगलोर है, बेंगलोर का तापमान कितना है? 22 डिग्री, यहां लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस। यहां माइनस है, यहां माइनस लिखेंगे, और यहां पर मान है ठंडा स्थान का, तो
ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ठंडा स्थान है लाहौल स्पीति, जिसका टेम्परेचर है -8 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ये माइनस था इसके लिए, अब ठंडा स्थान का मान है -8 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग सॉल्व किए तो ये 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो है। देखिए माइनस और माइनस के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इन दोनों माइनस के बीच, तो समझ लीजिए गुना है। इस माइनस और माइनस के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए गुना है। यानी कभी भी दो चिन्ह अगर आपको दिखाई दिए लगातार, जैसे प्लस, इधर जूम करो, प्लस प्लस, ये दो लगातार चिन्ह है तो समझ लेना इन दोनों के बीच गुना है। अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो, यानी जैसे मान के लिखिए प्लस इंटू प्लस, वो भी ब्रैकेट देके, तो इसमें गुना है। तो यहाँ पर लगातार जब दो संख्याएं आते हैं तो समझ लीजिए गुना है। जब माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो कभी पढ़े होंगे माइनस और माइनस को गुना करने से चिन्ह जो है, साइन जो है वो बदल जाता है, यानी दो माइनस को गुना करने से एक प्लस बनता है। जैसे आप 2 रुपया दीजिए, हमें आपको एक चॉकलेट देंगे, वैसा ही जैसे एक दुकानदार करता है, आप 2 रुपया लाइए हम एक चॉकलेट देंगे, या फिर 1 रुपया लाइए 2.50 पैसा, तो 50 पैसा से 1 रुपया बनता है। तो ऐसे ही 1 रुपया से जब एक चॉकलेट मिलता है वैसे ही 2 माइनस से एक प्लस बनता है। तो यहाँ माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो आएगा प्लस, और यहाँ 8 डिग्री सेल्सियस। अब ओरिजिनल क्या हो गया, 22 और 8 दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 22 और 8 को प्लस करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या था, सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान से माइनस किए ठंडा स्थान को, तो ये आया 30 डिग्री। ऐसे सर ऐसे क्यों हुआ, 30 डिग्री कैसे आ गया, माइनस में तो घटता है। तो देखो यहां से हम लोग का डिफरेंस था यहां तक 22 का, बेंगलोर 0 से लेके बेंगलोर तक जाने में 22 डिग्री का डिफरेंस है, और यहां से यहां तक आने का 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। टोटल मिला के अंतर बोले तो 30 डिग्री का, क्योंकि 22 में और 8 को जोड़ देंगे तो 30 डिग्री यहां से यहां के बीच 30 डिग्री का डिफरेंस है। यहां से 30 डिग्री यहां ज्यादा है, यहां से 30 डिग्री ये कम है, ये भी आप सोच सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब एक और प्रश्न इससे लॉजिकल आप निकाल सकते हैं कि यहाँ जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति से कितना गर्म है बेंगलोर, तो 30 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक आने में उसको 30 जाना पड़ता है। 30, क्योंकि इसमें माइनस को तो 8 कवर करेगा ही। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अगर आपको 22 रुपया करना है, आपको 22 रुपया करना है और आप उधारी में जी रहे हैं -8 रुपया लेके, तो आप पहले क्या कीजिएगा, पहले जब भी पैसा आएगा तो पहले 8 रुपया किसी और को दीजिएगा, फिर 22 रुपया आप जमा कीजिएगा, तो टोटल मिला के आपको कितना जमा करना पड़ा, 30 रुपया, क्योंकि 8 रुपया जो आप उसको दे दिए वो भी तो आप ही ने जमा किया था। तो यही 22 और 8 30 वैसे ही था। यहां से यहां तक आने में 0 होने में 8 लगा और यहां से यहां तक आने में 22 हुआ, तो यानी टोटल मिला के 30। इसी संख्या रेखा में, इसी प्रश्न में एक और अगला सी ऑप्शन है, उसमें पूछा है कि जो लाहौल स्पीति स्थान है उसका तापमान और श्रीनगर का तापमान में कितना डिफरेंस है। आप यहां से भी देख सकते हैं, ऐसे में देखिए श्रीनगर कहां पर है, श्रीनगर यहां पर है, तो ये कितना है, 1, ये तो 0 था, ये 1, ये 2, तो यहां 2 से शुरू करके 3 4 5 6 7 8 तक ये है। तो इन दोनों के बीच कितना स्थान है, तो 1 2 3 4 5 6 डिग्री का अंतर है। तो हम जस्ट संख्या रेखा से भी देख सकते हैं, और ऐसे अगर हम लोग हल किए तो देखिए हल से कैसे होंगे। तो सबसे पहले लाहौल स्पीति और श्रीनगर का तापमान में अंतर पूछा, तो जिसका नाम पहले पूछा उसको पहले लिखेंगे। किसका नाम पहले पूछा, लाहौल स्पीति, तो हम लोग लिखेंगे लाहौल स्पीति। अंतर मतलब माइनस, जब भी अंतर बात करें कभी भी आगे के प्रश्नों में या आगे के आप क्लासों में वर्गों में जब जाएंगे तो कभी भी अंतर पूछे तो माइनस कर दीजिए। लाहौल स्पीति से श्रीनगर का तापमान का अंतर पूछा है, श्रीनगर, तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति का तापमान हमारा है सर -8 डिग्री सेल्सियस। कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहां लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस, यहां एक माइनस है, माइनस लेंगे नीचे, यहां नीचे लिखेंगे श्रीनगर का तापमान।
श्रीनगर का तापमान कितना है सर? तो श्रीनगर का तापमान है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये है 0, 0 के बाद शुरू होता बाएं तरफ माइनस, यानी ये हुआ -1, ये है -2। तो हम लोग पहले लिख चुके थे यहाँ पर, तो ये है माइनस इसके लिए, और ये श्रीनगर का तापमान यहाँ लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। जब भी दो चिन्ह रहे आप कोशिश कीजिए ब्रैकेट देने का, क्योंकि ब्रैकेट देने से आगे चलकर आपको बहुत ही सहायता मिलेगा कि क्यों माइनस या ब्रैकेट लगाया जाता है, उसके बारे में भी आप लोग जान पाएंगे। तो पहले चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। अब होता है -8 डिग्री सेल्सियस, माइनस और माइनस इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी बताया कुछ देर पहले कि दोनों जब लगातार चिन्ह रहते हैं, दोनों चिन्ह को हम लोग करते हैं गुणा, यानी लगातार दो चिन्ह है तो उसको करेंगे गुणा, ऐसे ही इसीलिए ब्रैकेट दे दिए जिससे पता चले कि बाहर कुछ नहीं गुणा है। तो माइनस और माइनस को गुणा करने से आता है हम लोगों को प्लस, दो माइनस को गुणा करने से हमेशा होंगे प्लस, यानी ये और ये मिलके क्या हुआ प्लस, और ये 2 डिग्री सेल्सियस बाहर आ गया से। अब ये हुआ एक -8 और ये +2 डिग्री, तो किसी को क्या हो गया भाई -10 नहीं, ये -10 नहीं होगा। -8 और -2 को -8 और -2 को -2 नहीं +2 को जोड़ने से कितना होंगे। देखिए सवाल को लॉजिकली समझिएगा, क्योंकि अभी ये वाला प्रश्न में सबसे ज्यादा अभी के बच्चे करेंगे क्लास 7 और क्लास 8 के। माइनस मतलब होता है उधार, जैसे आप किसी से पैसा उधार लिए हैं, माइनस में है, हम माइनस में जी रहे हैं भाई, गरीबी में जी रहे हैं, वो होता है माइनस का। प्लस मतलब होता है आपके पास है जमा पूंजी। जैसे अब आप लोग अगर एक विचार कीजिए, मैं माइनस में जी रहा हूं, मतलब उधार लेके जी रहा हूं, मेरे पास मेरा एक दोस्त है यहाँ पर नाटू, और हमसे भी छोटा, तो वो प्लस में जी रहा है, मतलब हम जी रहे हैं 1000 रुपया उधार लेके, -1000 है, उसके पास है 2 रुपया। क्या आप लोग बता सकते हैं दोनों में से कौन बड़ा है? हम, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपया है, या फिर वो उसके पास 2 रुपया है, तो वो बड़ा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम उधार में हैं। सपोज कीजिए हम अगर 1000 रुपया वो मांगे तो उसको देना पड़ेगा, तो मेरे पास तो मेरा खुद का पैसा नहीं था, तो 1000 रुपया अगर हम उसको दे दिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, 0। लेकिन वो तो बिना उधार लेके उसके पास 2 रुपया था, यानी वो 2 रुपया होने के कारण वो बड़ा हो गया। इसीलिए क्योंकि हम माइनस में थे, हम छोटे हो गए, और वो प्लस में था, इसलिए बड़ा हो गया। तो माइनस मतलब ये उधार, यानी 8 रुपया उधार है और 2 रुपया जमा कीजिए। यानी दुकानदार के पास कुछ लिया, 8 रुपया का सामान लिया, दादा 8 रुपया का सामान दीजिए, तो उसने दुकानदार ने क्या किया, आप ठीक है भाई दे देते हैं, चलो 8 रुपया आपको दे देते हैं, 8 रुपया दे दिए, ये तो माइनस में लिखा। अब उसने जाके 2 रुपया जमा कर दिया, तो कितना हो गया, तो वो दुकानदार हिसाब करके दिखाएगा कि भाई तुम्हारा अभी भी 8 से 2 को घट जाएगा, यानी 6 होगा, -6 यानी 6 रुपया बचा, क्योंकि तुम्हारे पास 8 रुपया उधार था, 2 रुपया तुमने जमा किया, तो चलो 8 से 2 को घट गया तो बचा -6, मतलब 6 रुपया तुम्हारा उधार रहा, तो उसको भी समझ आएगा। यही पे कोई बच्चा लोग -10 कर देते हैं, तो जो कि सरासर गलत है, तो इसको समझ लीजिए एक बार। तो ऐसे भी समझ लीजिए, कभी भी माइनस और प्लस रहेंगे, मतलब माइनस में संख्या प्लस में संख्या, तो प्लस और माइनस में होता है माइनस, प्लस माइनस में माइनस होता है, लेकिन हम संख्याओं में माइनस करेंगे, संख्याओं में माइनस करेंगे, यानी 8 से 2 घटाएंगे, आएगा सर 6, और चिन्ह देंगे जो भी बड़ा रहे, यानी आपके पास उधार बड़ा है, 8 बड़ा है, तो उसका चिन्ह दीजिए, या फिर आप जमा ज्यादा बड़ा है तो जमा दीजिए। अभी किसी के मन में प्रश्न आएगा, सर अभी तो आपने कहा कि माइनस से ज्यादा प्लस बड़ा होता है। हाँ, तो ऐसे देखने के लिए इसमें अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग बात करें कि ये इसमें से कौन बड़ा है, तो इसमें हम बात करेंगे तो ये 2 बड़ा है, लेकिन 8 छोटा है। लेकिन अभी हम हल कर रहे हैं, तो जो भी बड़ा रहता है उसका चिन्ह ही बचता है। जैसे 2 रुपया जमा कर दिए, फिर भी आपके पास माइनस बचा, यानी हमारे पास आंसर यहाँ पर आ गया -6 डिग्री सेल्सियस। एक उसका आंसर था, ये था लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों का अंतर। अब हमारे पास अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग कीजिए, और क्या वो इससे कम है या इससे कम है, किससे कम है वो देखेंगे। चलिए शिमला का तापमान लिखते हैं, पहले शिमला, फिर श्रीनगर,
शिमला का तापमान कितना है? शिमला कहां पर है? यहां पर है सर। तापमान ये कितना है? 5 पे है, यानी शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर कहां पर है सर? यहां पर है। ये है 0, इसके बाद काउंट होता है -1, ये -2, यानी -2 में है, यानी श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को योग कीजिए। बोला क्वेश्चन में शिमला और श्रीनगर का तापमान का योग, तो योग करेंगे। योग मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे, शिमला प्लस श्रीनगर का तापमान। तो शिमला SHIMLA शिमला का तापमान है 5 डिग्री प्लस श्रीनगर का तापमान है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर वही आया, इस बार बदलाव, यहां पहले बार था माइनस माइनस, यहां गुना होता था, अब है प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस में माइनस होंगे। वो माइनस माइनस में जब दो माइनस को गुना करते हैं तो प्लस आता है, और एक प्लस और एक माइनस को जब गुना करेंगे तो माइनस आएंगे। 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ के लिए इसको गुना किए प्लस और माइनस को, तो प्लस माइनस है माइनस होता है 2 डिग्री सेल्सियस। अब 5 से 2 को घटा दीजिए तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब शिमला और श्रीनगर का तापमान हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। इन दोनों को जोड़े तब आया, तो अब बताइए ये 3 डिग्री सेल्सियस क्या इस शिमला के तापमान से ज्यादा है? नहीं सर, ज्यादा नहीं है, क्योंकि शिमला का खुद का 5 है। तो क्या इससे ज्यादा है? हाँ सर, इससे ज्यादा है। मतलब इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 5 है, इससे ज्यादा है क्योंकि ये खुद -2 है, और उन दोनों को जोड़ने से 3 आया था। इन दोनों को जोड़ने से 3 आया। इससे क्या ये ज्यादा है? नहीं है। इससे क्या ये ज्यादा है? हाँ है, इससे ज्यादा है। तो यही पर है। और अगर कम की बात करें, क्या इससे ये तापमान कम है? इससे क्या ये तापमान कम है? तो हाँ, इससे ये तापमान कम है। इससे क्या कम है? नहीं, ये तो छोटा है, एकदम छोटा, मतलब सबसे छोटा है इसमें। इन दोनों ऑप्शन में शिमला और श्रीनगर में सबसे कम हो गया ये, और सबसे ज्यादा हो गया ये, और इन दोनों के बीच में आया 3। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। 2 को दोस्त हैं, एक के पास 5 रुपया प्लस 5 रुपया है उसके पास पैसा, जो है श्रीनगर शिमला का तापमान, वो मान के चलिए उसके पास पैसा के हिसाब से बात करते हैं, तो इसके पास 5 रुपया है, उसके दोस्त के पास वो 2 रुपया उधारी में जी रहा है, मतलब उसका पैसा नहीं है, ऊपर से उधार लेके जिया है। ये क्या करेगा? इसका इस दोस्त का क्या फर्ज बनता है? ये अपना 2 रुपया 5 में से ले भाई, 2 रुपया रख। ये 2 रुपया वो क्या करेगा? उस उधार वाले को दे देगा जिससे पास लिया था, तो वो दे दिया। तो इसका पैसा जो था ही नहीं, 2 रुपया उधारे में जी रहा था, इसका 5 रुपया दोनों को जमा किए तो घट गया, कितना हो गया? 3। वही चीज शिमला और श्रीनगर का तापमान जब जोड़े तो इससे 2 चला गया और बचा 3 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए, अब दोनों का पैसा हम लोग जोड़े 3 आया, तो वो जो दोनों को पैसा जोड़ने से क्या हमारे पैसा से ज्यादा आया? हमारे पास खुद 5 रुपया था, नहीं, हमसे कम आया। इससे ज्यादा आया? हाँ, इससे ज्यादा आया, क्योंकि खुद उधारी में था। कितना था उधारी पे? 2 रुपया। अब आया 3 रुपया दोनों को मिला के, तो दोनों के पास मिला के 3 रुपया हुआ, उसके पास उधारी में -2 रुपया था, मतलब उधारी था, तो उससे कहीं ज्यादा आया है। अगर कम की बात करें, क्या वो जो हम दोनों के पास पैसा जोड़ने से कम आया, हमसे कम आया? हाँ, हमसे कम आया। उससे कम आया? नहीं, उससे तो ज्यादा आया। तो यहीं तक हमारे प्रश्न था। इस संख्या रेखा का प्रश्नावली 1.1 में चैप्टर 1 से इन चारों क्वेश्चनों को आशा करता हूं आप लोग अच्छे खासे समझ गए होंगे। और बार बार वीडियो को देखा कीजिए, जिससे आपकी जो शंका है वो खुद दूर हो जाए। और भी कोई प्रश्न रहता है मन में तो हमारे चैनल में जरूर पूछिए। थैंक यू।